A very good evening and welcome to all of you. Dear students, in today's class I am going to explain fixed preposition taken from Renan Martin's book English Grammar and Composition. And it is exercise 93 that I'm going to explain in today's class. So let's get started. और आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताऊं कि रेनन मार्टिन की बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज मैं करा चुका हूं। आप जरूर देखें उन्हें। प्रोनाउन, टाइम एंड टेंस, सिंटैक्स, एडजेक्टिव, आर्टिकल और बहुत से एक्सरसाइजेज कंप्लीट हो चुके हैं, उन्हें भी आप देखें, आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। चलिए आंसर दीजिए आप सभी लोग, थोड़ा समय दूं आपको और तब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। जल्दी करें आप। क्वेश्चन नंबर 1 एक बार पढ़ें और आंसर दें आप लोग। ही इन्वेस्टेड हिज पैट्रिमनी। उसने अपनी पैतृक संपत्ति, धरोहर में जो उसे संपत्ति प्राप्त थी, उसको उसने इन्वेस्ट कर दिया शेयर्स में, यानी शेयर्स खरीदने में उसने अपनी पैतृक संपत्ति को निवेश कर दी, लगा दी। द पुलिस कमिश्नर इज इन्वेस्टेड एज मैजिस्टीरियल पावर्स। पुलिस कमिश्नर को मैजिस्टीरियल पावर्स प्रदत्त होते हैं, यानी उन्हें प्राप्त होते हैं। तो इन्वेस्टेड के साथ यहाँ हम विथ लगाएंगे, अर्थ हो जाएगा प्रदत्त। और इन्वेस्ट इन का अर्थ होता है में निवेश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, आप इसे सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन है आपके पास अबाउट, ऑफ और टू, और ये 3 फीलर भी दिए गए हैं। तो आप जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स टॉक डैश समथिंग, समथिंग एल्स। लेट्स टॉक डैश समथिंग एल्स। आइए किसी और चीज पर चर्चा करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स फॉर अ व्हाइल दे टॉक डैश पॉलिटिक्स। कुछ समय तक वे लोग राजनीति पर चर्चा किए। तो यहाँ हम ऑफ या अबाउट दोनों में से किसी का यूज करें, इक्वली करेक्ट होगा। I'll talk dash my son respecting his conduct। मैं अपने बेटे से उसके व्यवहार के संबंध में बात करूंगा। तो टॉक टू ए पर्सन, टॉक टू ए पर्सन। आंसर अबाउट, ऑफ और अबाउट और टू। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने फिल किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। एक शब्द डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट प्रेपोजिशंस लेते हैं और इन एक्सरसाइजेज से वो सभी आपके क्लियर हो रहे हैं। ये पहले वाले यानी एक्सरसाइज 92 में भी आपने इसी तरह का प्रयोग देखा था। 93 भी इसी तरह का है, यानी ये आपको एक्सपर्टाइज दिलाने वाले एक्सरसाइजेज हैं। जरूर याद करें इन सभी चीजों। क्वेश्चन नंबर 3, ही टेक्स नो इंटरेस्ट डैश पॉलिटिक्स। राजनीति में उसकी कोई रुचि नहीं है, वह रुचि नहीं रखता है, वह रुचि नहीं लेता है। तो इंटरेस्ट इन में रुचि, व्हाट यू से हैज नो इंटरेस्ट डैश में। आप जो कुछ कहते हैं उसका मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। अब यहाँ इंटरेस्ट महत्व को दर्शा रहा है, इसलिए प्रेपोजिशन फॉर लेगा। आई हैव नो इंटरेस्ट डैश द एजेंट्स ऑफ द फॉर्म। फॉर्म के एजेंट से कोई मेरा ताल्लुकात नहीं है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है उनके साथ। अब यहाँ इंटरेस्ट के साथ हम विथ का यूज करेंगे। तो आप देखिए किस तरह से प्रेपोजिशन के बदलने पर अर्थ में बदलाव हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, सब याद करें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, आंसर दिया जाए।
He has a reputation as honesty. He has the reputation as being a good teacher. Reputation for honesty होगा, ईमानदारी के लिए उसकी ख्याति है, ईमानदारी के लिए उसकी ख्याति है यानी उसकी प्रतिष्ठा है, लोग जानते हैं उसे उसकी ईमानदारी के लिए. He has the reputation of being a good teacher. एक अच्छे शिक्षक होने की प्रतिष्ठा प्राप्त है उसे. तो फर्स्ट में हम फॉर भरें और सेकंड में ऑफ. क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, आप लोग जल्दी से फील करें. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 फील किया जाए. He exercises complete authority as his followers. उसका उसके अनुयायियों पर संपूर्ण पकड़ है. पकड़, अधिकार को व्यक्त करने के लिए अथॉरिटी ओवर का यूज करते हैं. अथॉरिटी ओवर ए पर्सन, किसी व्यक्ति के ऊपर पकड़. देयर इज नो अथॉरिटी एज दिस यूज. देयर इज नो अथॉरिटी फॉर दिस यूज. इसके प्रयोग के लिए कोई अधिकार नहीं है, यानी किसी को ऐसा अधिकार नहीं है कि वह इसका प्रयोग करे. आई से दिस on the authority dash the Oxford English Dictionary. मैं ऐसा ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अधिकार के तहत, यानी जो बातें उसमें वर्णित हैं उसके तहत कह रहा हूं. नेक्स्ट, डॉक्टर ब्रीज इज एन अथॉरिटी दैट्स इंग्लिश प्रोसोडी. अंग्रेजी प्रोसोडी के ऊपर डॉक्टर ब्रीज का की पकड़ है. तो अथॉरिटी ऑन ए सब्जेक्ट होता है. अथॉरिटी ऑन ए सब्जेक्ट, अथॉरिटी ओवर ए पर्सन, ये दो बहुत ज्यादा यूज होते हैं. और बाकी ये जो दो आप देख रहे हैं ये सिचुएशनल है, सिचुएशन के अनुसार इनका यूज करना पड़ रहा है. क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, 6 को फील किया. ऑप्शन भी है आपके लिए, ऑफ और टू. He fell a victim as his own avarice. Avarice means होता है लालच. ग्रीडीनेस इसका सिनोनिम होगा. ग्रीडीनेस, ग्रीड भी आप कह सकते हैं लालच के लिए. He fell a victim dash his own avarice. The victims dash cholera were mostly poor people. So he fell a victim to, fall a victim to का शिकार होना, fall a victim to का शिकार होना. एंड द विक्टिम्स ऑफ कोलेरा, विक्टिम्स ऑफ कोलेरा, कोलेरा के पीड़ित लोग, वर मोस्टली पुअर पीपल, अधिकाधिक गरीब लोग थे. क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, 7 को फील किया जाए. I have no use as it. He has lost the use as his right arm. I have no use. ऑप्शन आपके पास for और of है. I have no use for it. मुझे इसका कोई यूज नहीं है. मुझे इसका कोई यूज नहीं है. यूज फॉर समथिंग. एंड ही हैज लॉस्ट द यूज ऑफ हिज राइट आर्म, यानी दाहिने हाथ का प्रयोग वह लूज कर चुका है, यानी दाहिना हाथ उसका काम नहीं करता है. क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, 8 को आप फील करें. प्रोसीड शब्द है, अलग अलग इसके यूज दिए गए हैं, आइए फील करते हैं. There are some diseases that proceed dash doubt. After visiting Agra, we proceed to Delhi. आगरा विजिट करने के बाद हम लोग
दिल्ली के लिए आगे बढ़े। लेट्स प्रोसीड डैश द वर्क इन हैंड। आइए काम की शुरुआत करें। तो प्रोसीड विथ, बिगिन विथ का काम करता है। प्रोसीड टू, आगे बढ़ना। और प्रोसीड फ्रॉम से उत्पन्न होना। प्रोसीड फ्रॉम से उत्पन्न होना। प्रोसीड टू, आगे बढ़ना। प्रोसीड विथ यानी से शुरू करना। और प्रोसीड अगेंस्ट, कानूनी कार्रवाई करना, जो कि यहां नहीं दिया। प्रोसीड अगेंस्ट, कानूनी कार्रवाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। He supplied the poor dash clothing, or he supplied clothing. He supplied clothing dash the poor. बस ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे पीछे किया गया है, उसी का सब गेम है। ही सप्लाइड द पुअर, पहले पुअर है तो आप विथ लगाएं। ही सप्लाइड द पुअर विद क्लोथिंग, गरीबों को उसने वस्त्र उपलब्ध कराया। एंड ही सप्लाइड क्लोथिंग टू द पुअर, ही सप्लाइड क्लोथिंग टू द पुअर। अर्थ एक ही होगा, केवल डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पोजीशन में हेर फेर होने से प्रेपोजिशन बदल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। इस तरह के 22 क्वेश्चन करने वाले हैं आज के क्लास में आप। 22 सभी क्वेश्चन रेन एंड मार्टिन की बुक के एक्सरसाइज 93 से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। She was greatly afflicted dash at the loss of her only child. The old man is afflicted dash gout. Afflicted with a disease होता है। gout गठिया। ओल्ड मैन गठिया से पीड़ित थे। ओल्ड मैन वृद्ध व्यक्ति गठिया रोग से पीड़ित थे। और शी वॉज ग्रेटली अफ्लिक्टेड एट द लॉस ऑफ हर ओनली चाइल्ड, अपने इकलौते बच्चे के खोने की पीड़ा में वह थी। तो अफ्लिक्टेड एट और से पीड़ित बीमारी के लिए अफ्लिक्टेड विद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। The teacher impressed dash us the value of discipline. We were impressed dash what he said. The teacher impressed on us. शिक्षक ने हम लोगों को अनुशासन के महत्व को बताया, यानी इम्प्रेस करने की कोशिश की, हमारे मन मस्तिष्क पर अनुशासन के महत्व को रखने की कोशिश की। एंड वी वर इम्प्रेस्ड डैश व्हाट ही सेड, और उन्होंने जो कुछ कहा उससे हम लोग प्रभावित थे। इम्प्रेस्ड विथ से प्रभावित। इम्प्रेस ऑन पर आप छोड़ना, पर आप छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 12 का आप आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। The operation was accompanied as little or on pain। यहाँ ऑन नहीं होना, मीनिंग ही नहीं निकली। जब यहाँ लिटिल मात्रा सूचक है तो यहाँ नो होना चाहिए, क्योंकि दोनों मात्रा सूचक। He was accompanied dash her brother, accompanied by a person। उसका सहयोग उसके भाई के द्वारा किया गया। भाई हमने यहाँ फील किया। एंड द ऑपरेशन वॉज accompanied with लिटिल और नो पेन। ऑपरेशन में यानी जो मिशन, जिस अभियान में हम थे, उसे कंडक्ट करने में या तो ना के बराबर तकलीफ परेशानी दर्द हुआ, या बहुत
बहुत कम या ना के बराबर। तो या हुआ ही नहीं, नो भी है, हुआ ही नहीं, कोई पीड़ा नहीं हुई, कोई कष्ट नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने फील किया जाए। लिटिल का मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नॉट, और नो तो नो ही है। ये दोनों क्वांटिटी को व्यक्त करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत पढ़ना है। नो एडवर्ब का काम भी करता है, उस समय यह वाक्य के पहले आता है। द इंग्लिश allied themselves as the French, and second part है elementary algebra is allied as arithmetic. The English allied themselves, ally oneself with a group or with a person होता है, खुद को किसी के साथ जोड़ लेना, गठबंधन कर लेना। यानी अंग्रेज लोगों ने फ्रेंच के साथ गठबंधन कर लिया, खुद को जोड़ लिया। एंड एलिमेंट्री अलजेब्रा इज अलाइड टू अरिथमेटिक। एलिमेंट्री अलजेब्रा अरिथमेटिक से जुड़ा हुआ है, अलाइड टू है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दिया जाए। Napoleon had a genius as military tactics. Without doubt, he is a genius as mathematics. Genius इन अ सब्जेक्ट होता है, किसी विषय में प्रतिभा को व्यक्त करता है। एंड नेपोलियन हैड अ जीनियस फॉर मिलिट्री टैक्टिक्स। नेपोलियन में प्रतिभा थी मिलिट्री टैक्टिक्स के लिए, मिलिट्री युक्ति के लिए, सैन्य युक्ति, चाल, कब क्या किस तरह से मैनिपुलेट किया जाए, इसमें माहिर थे नेपोलियन। और सेकंड पार्ट है विदाउट डाउट, निसंदेह, ही इज अ जीनियस इन मैथमेटिक्स। निसंदेह, इसमें कोई डाउट नहीं कि मैथमेटिक्स में वो जीनियस है, यानी प्रतिभा संपन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। द आइडिया ओरिजिनेटेड as him while he was traveling in Japan. The fire originated as a haystack. haystack पुआल का ढेर, खरपतवार का ढेर, सूखे घास का ढेर, haystack. The fire originated यानी आग उत्पन्न हुई, haystack में आग लग गई, कहाँ, haystack में, उत्पत्ति को व्यक्त कर रहा है। एंड द आइडिया ओरिजिनेटेड डैश हिम, ओरिजिनेट विथ ए पर्सन होता है, तो पहले आप विथ दीजिए, बाद में इन दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, 16 का आंसर दिया जाए। He jumped as a conclusion not warranted by fact. वह उस निष्कर्ष को पहुंचा जिसका समर्थन तथ्यों से नहीं था। तो जंप टू अ कंक्लूजन होता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन, जंप टू अ कंक्लूजन। वारंटेड मीन सपोर्टेड। द चाइल्ड jumped as joie when I gave him sweets. बच्चा तो जब मैंने स्वीट्स दिया, जब मैंने मिठाइयां दी, तो वह खुशी के मारे उछल पड़ा। तो जंप फॉर, एंड ही जंप्ड डैश माय ऑफर, ही जंप्ड एट माय ऑफर। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रेपोजिशन। अच्छा, अगर हो कि दीवार को कूद कर इस पार से उस पार कर दिया, तो ही जंप्ड ओवर द वॉल। नदी में कूद पड़ा, कुएं में कूद पड़ा, ही जंप्ड इनटू द रिवर, ही जंप्ड इनटू द वेल। तो अलग अलग सिचुएशन में जंप अलग अलग प्रेपोजिशन लेता है, आप सबको याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। He is negligent dash whatever he does. He is negligent dash his duties. He is negligent, वह जो कुछ करता है, जो कोई काम वह करता है, उसमें उसकी लापरवाही होती है, वह लापरवाह रहता है। नेग्लिजेंट इन भी सही है, नेग्लिजेंट ऑफ भी सही है। He is negligent in whatever he does. He is negligent of whatever he does. He is negligent dash his duties. Negligent of one's duty. कुछ लेखक नेग्लिजेंट इन भी लिखते हैं, यानी ऐसा क्वेश्चन क्लियर नहीं करता है। नेग्लिजेंट के साथ आप ऑफ का भी यूज करेंगे, नेग्लिजेंट के साथ आप इन का भी यूज करेंगे,
दोनों करेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, contentment is requisite as happiness. He is told that prolonged treatment is requisite as affecting a cure. ऑप्शन आपके पास 4 है और 2 है। अच्छा, बाद में भर 4 है तो 4 ही होगा ना, और रिक्विजिट के साथ 2 लगता है, रिक्विजिट 2। कंटेंटमेंट इज रिक्विजिट टू हैप्पीनेस। खुशी के लिए संतोष आवश्यक है, यानी बिना संतोष के खुशी नहीं। नेक्स्ट, ही इज टोल्ड दैट प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट इज रिक्विजिट फॉर अफेक्टिंग ए क्योर। उसने कहा कि लंबा इलाज आवश्यक होता है क्योर को प्रभावी बनाने में। तो आंसर पहले 2 बाद में 4। क्वेश्चन नंबर 19, 19 का आंसर दें। हिज सैटर्ड हेल्थ, सैटर्ड मीन्स एकदम बिगड़ा हुआ, सैटर्ड हेल्थ, उसकी अस्वस्थता, उसकी बदहाली, खराब स्थिति, इज द रिजल्ट दैट इनटेम्परेंस, इज द रिजल्ट ऑफ इनटेम्परेंस। जीलसी रिजल्ट दैट अनहैप्पीनेस, जीलसी का परिणाम अनहैप्पीनेस होता है। अगर आपके अंदर ईर्ष्या है तो उसका निष्कर्ष जो निकल करके आएगा वो अनहैप्पीनेस ही होगा, खुशी नहीं दे सकता। नो गुड इज लाइकली टू रिजल्ट दैट दिस यूनियन, यह जो यूनियन बना है इससे कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, कुछ इससे निकल करके अच्छा सामने नहीं आने वाला है। तो रिजल्ट फ्रॉम से उत्पन्न होना, रिजल्ट फ्रॉम से उत्पन्न होना, रिजल्ट इन में परिणत होना या का परिणाम होना, रिजल्ट ऑफ समथिंग का परिणाम। क्वेश्चन नंबर 20, it doesn't rest dash the collector to order his release. His dash whole case rests dash alibi. alibi क्या है? alibi एक बहाना है। कहीं कोई घटना घट जाती है तो हम एक प्रमाण देते हैं कि नहीं, उस दिन मैं उस शहर में नहीं था, उस स्थान पर नहीं था, ये देखिए मैं कहीं और था। दिस इज कॉल्ड alibi. इट डजंट रेस्ट, रेस्ट विद ए पर्सन होता है, व्यक्ति पर निर्भर होना, किसी चीज के ऊपर निर्भर होना, रेस्ट ऑन या रेस्ट अपॉन होता है। रेस्ट विद द कलेक्टर, कलेक्टर पर निर्भर करना, एंड रेस्ट ऑन या अपॉन एलिबी, एलिबी पर निर्भर होना। क्वेश्चन नंबर फिर से 20, नंबरिंग का मिस्टेक होगा, ये 21 है। 21, most of the roads in that district are not suitable as motor cars. He lives in a style suitable dash his position, देखिए यहाँ डैश छूट गई। सुटेबल, सुटेबल स्पष्ट कर रहा है कि सुटेबल के बाद डैश है सेकंड पार्ट में, फील करें आप, सुटेबल के बाद डैश है। तो फर्स्ट पार्ट में मोस्ट ऑफ द रोड्स इन दैट डिस्ट्रिक्ट आर नॉट suitable for motor cars, and he lives in a style suitable to his position, suitable to one's position होता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, he responded dash the ladies in a humorous speech. Respond to a person होता है। He responded to the ladies in a humorous speech. The boy immediately responded dash a blow. He responded dash his toast in a neat little speech. Respond to a person, respond with something, लेकिन बाद में दो दो ठो दिया है। तो the boy immediately responded dash a blow, and he responded dash his toast. He responded dash his toast in a neat little speech. Respond for a toast and
immediately responded with a blow. Responded with a blow, blow के साथ respond करना, respond with a blow, किसी चीज के लिए respond करना, respond for toast. और इसी के साथ हम कंप्लीट किए एक्सरसाइज इन कॉम्पोजिशन 93. थैंक यू सो मच to each one of you for being with me till the end of the class. Good night.